स्टाफ है, यू हैव टू इंक्रीज द सैलरी एवरी ईयर, नहीं तो स्टाफ आपके पास रहेगा नहीं. तो यू हैव टू डू समथिंग कि कैसे आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं. विद दैट सेम स्टाफ यू कैन डू मोर वर्क. मतलब आपको ऑफिस में ये चीज़ देखनी कि कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसको आप ऑटोमेट करके टाइम सेव करें. तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है. इसे हम लोग प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन कहते हैं. या So those who are standing, please join the next session. We'll have one more parallel session with Rahul, and you'll have sufficient opportunities. But without laptop is of no relevance. So अभी भी टाइम है, आधा एक घंटे का ऑफिस से लैपटॉप मंगवा लीजिए, आपको एक और सेशन we'll have. So please don't stand because you'll not be able to gauge anything. Will we be having the same session? We will have. So please आराम से उस हॉल में enjoy कीजिए, and we'll have a second session. But laptop is a prerequisite. So सर आपको मिलेगा मौका, डोंट वरी. सॉरी यार. तो हमारा सबसे पहला इशू क्या है, हम लोग को सबसे पहले प्रॉब्लम करना है कि प्रॉब्लम है क्या. सेकंड, हम लोग को सोचना है इसका सोल्यूशन क्या होगा. टू लिंक दैट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वी हैव टू मेक समथिंग. तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉब्लम, जैसे अभी रिसेंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए एक बैलेंस शीट बनानी है जो आज तक हमने कभी बनाई नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम. सोल्यूशन क्या है, सी ने दे के रखा है कि इस टाइप से फॉर्म करना है. नाउ हाउ टू ब्रिज दैट गैप इज योर एक्सपर्टीज. अ नोट, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं प्योर सी हूँ. मैं 2014 बैच का सी हूँ. गलती से रैंक आ गई थी सर, गलती से आई थी सर. मुझे कोई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर कोडिंग का. आफ्टर क्लास 8 आई हैवंट स्टडीड कंप्यूटर इन स्कूल. ना मुझे C++ आता है, ना मुझे जावा आता है, ना मुझे पाइथन आता है, कुछ नहीं आता है. जो सीखा है स्टैक ओवरफ्लो से सीखा है और एक्सेल से. जब AI आया तो AI से सीखा है. व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग उस समय AI नहीं था. आई स्टार्टेड दिस इन 2013-14 पीरियड. उसके बाद से धीरे धीरे आई स्टार्टेड डेवलपिंग स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली. 2 मिनट्स का एक आपको देंगे मैं स्टार्ट कैसे किया. हमारे ऑफिस में होता क्या था कि व्हेन अ रिटर्न यूज्ड टू बी फाइल्ड, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड जाती थी और एक जगह सेव रहती थी. जो लोग पुराने रहे हैं, जो मतलब जो 2010 बैच के, जो NSDL की वेबसाइट देखे होंगे इनकम टैक्स की, उसमें होता क्या था कि जब डाउनलोड होता था तो उसमें फॉर्मेट होता था AA, मतलब आपका पैन नंबर स्टार्ट है AA XXXX आखिरी के 2 डिजिट. तो टू फाइंड दैट ये किसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसकी दिक्कत. क्यों? क्योंकि अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता था. वो उसमें डिमांड आई, रिफंड आया, रिफंड बैंक में आया कि नहीं आया, इट वॉज अ वेरी कम्बसम प्रोसीजर. तो दिस वॉज द फर्स्ट टास्क दैट आई गॉट इन माई ऑफिस. मुझे ऑफिस से वही काम मिलता था जो कोई नहीं करता था. टू हाउ टू अरेंज दैट. From there I started doing Excel and automation and Scrum automation. वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये किया जा सकता है एक्सेल में, जो एक्सेल में किया जा सकता है दैट इज बैक एंड ऑफ एक्सेल, दैट इज कॉल्ड VBA. आपको VBA खोलना है. कैसे खोलेंगे? एक्सेल का कोई भी पेज खोलिए, कोई भी शीट खोलिए, उसमें Alt F11 दबाइए, VBA इज रेडी. हम लोग कोड कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम लोग को कोई नॉलेज है नहीं कोड की, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे या तो ChatGPT या क्लॉड. क्लॉड इज बेटर. फ्री वर्जन ऑफ क्लॉड इज बेटर. पेड वर्जन ऑफ ChatGPT इज बेटर. वॉटेवर, अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम क्लॉड से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको समझ में आता है कि दिस इज गुड, देन वी कैन गो फॉर अ पेड वर्जन. 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है. वी कैन गो फॉर दैट. अब हम लोग क्रोम ऑटोमेशन करते किससे? क्रोम ऑटोमेशन व्हाट आई डू इज सेलेनियम. व्हाट इज सेलेनियम? सेलेनियम एक तरह का कैप है जो क्रोम को एक्सेल से लिंक करता है. क्रोम हमेशा एक क्रोम ड्राइवर करके सॉफ्टवेयर होता है, वो हर वर्जन के साथ रिलीज करता है. सेलेनियम अटैचेस टू दैट क्रोम ड्राइवर और उसके साथ क्रोम ऑटोमेशन होता है. इसका फायदा क्या है कि सेलेनियम 2015 में आया था. सिंस देन कैप इज ऑफ 2015 ओनली. जैसे क्रोम वर्जन चेंज होता है, क्रोम ड्राइवर अपडेट होता है, उसके अंदर हम लोग क्रोम ड्राइवर पेस्ट करते हैं और द क्रोम का ऑटोमेशन स्टार्ट रहता है. तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी पर्पज से कोई नया नया वर्जन आएगा तो आपको ये नहीं करना है कि हर सिक्योरिटी वर्जन से आपको अपना कोड चेंज करना है. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सेलेनियम. हम लोग क्रोम यूज करेंगे क्योंकि क्रोम फास्टेस्ट है. एक्सेल इसलिए यूज करेंगे क्योंकि सबके यहाँ होती है. ऐसा कोई ऑफिस का एक्सेल ना हो बताए भाई प्लीज. मतलब एवरी ऑफिस विल हैव एक्सेल. एक्सेल के बिना हमारा कोई काम नहीं है.
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, मैंने आपको एक लिंक दिया है सेलेनियम का, तो फॉर दैट सेलेनियम आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। वो 3.5 का एक रिक्वायरमेंट बोलेगा, ये एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है दैट हैज़ टू बी देयर इन अ कंप्यूटर। 15 MB का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको अपना एक्सेल खोलना है। एक चीज़ और, लेट मी कनेक्ट टू द इंटरनेट फर्स्ट, सॉरी। फर्स्टली मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किया क्या है, यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट यू कैन डू। उसके बाद वी विल सी हाउ वी कैन स्टार्ट। चलेगा? दैट इज ओके विद एवरीवन? और प्लीज किसी को कोई क्वेरी हो तो यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन। किन लोगों ने सेलेनियम रैपर इंस्टॉल कर लिया है? पीपल हैव इंस्टॉल्ड ना? ठीक है, ओके। जस्ट सर्च क्रोम ड्राइवर इन गूगल। सब आपको करना ये है कि यहाँ पे जाना है, you have to help about, you have to see the version of Chrome that you are running. This is 135. Okay, ये आप एक बार अपना सर्च कर लीजिए। Go to the Chrome driver, यहाँ पे स्टेबल में 135 है, so we'll click it. Windows 64, and we'll download this file. Sorry, firstly you have to check कि आपका Chrome ड्राइवर का वर्जन क्या है। That is okay with everyone? मेरा Chrome ड्राइवर का वर्जन 135 है। Then search Chrome ड्राइवर on the Google. ये बेसिक स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं क्योंकि ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। क्रोम ड्राइवर रख जाइए यहाँ पे वर्जन सिलेक्शन, देन गो टू जो डाउनलोड करना है वो हमको यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है। यहाँ पे वी डोंट वांट टू डाउनलोड क्रोम, वी वांट टू डाउनलोड क्रोम ड्राइवर। विंडोज 64, कॉपी इट एंड पेस्ट इन ऑन अ न्यू टैब। आपको एक क्रोम ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट कॉपी इट, ओपन इट, कॉपी दिस, गो टू योर सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, सेलेनियम रैपर। यहां तक पहुंच गए सब? सॉरी, वो वर्जन होगा जो आपका क्रोम का वर्जन है। क्रोम का वर्जन यहां पे आइए, हेल्प अबाउट, दिस इज द क्रोम वर्जन ऑफ माई पीसी। डोंट टेक वीडियोस, हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, सो आप फोकस कीजिए इस पे, लर्निंग पे। डोंट वरी अबाउट। Sorry? Okay. My system is Windows 64. So I will go to Win64 and Chrome driver. How to come here? Just search Chrome driver. इस पे क्लिक करिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर क्रोम का वर्जन 138 हो गया तो यू हैव टू डू दिस सेम प्रोसीजर अगेन। Then you have to go version selection, then availability dashboard. Then this is the 135 version.
यू विल क्लिक ऑन दिस, इट इज़ ओके। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स और उसके अंदर सेलेनियम रैपर। जिप फाइल नहीं, जिप फाइल को ओपन करिए, उसके अंदर एक क्रोम ड्राइवर होगा। यहाँ पे क्रोम ड्राइवर होगा, एक ये क्रोम ड्राइवर। कॉपी दिस क्रोम ड्राइवर एंड पेस्ट इन दिस फोल्डर। हाँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसमें क्रोम ड्राइवर लिखा है सर। आपका सिस्टम 32 बिट का 32 बिट का है तो विंडोज 32, 64 है तो विंडोज 64। बस कॉपी पेस्ट करिए, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करिए, डाउनलोड हो जाएगा आपका। देखिए सबसे टफ यही था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि व्हाट आई हैव डन इन माय ऑफिस। नहीं, यहां पे प्रोग्राम फाइल्स में सेलेनियम रैपर है, उस सेलेनियम रैपर के अंदर आपको पेस्ट करना है। जो भी आपने सेलेनियम रैपर इंस्टॉल किया उसका एक फोल्डर बन गया होगा। उसका लिंक में दिया था आपको। अब देखिए मजा, समझ लिए ये क्लाइंट है, आई वॉन्ट टू लॉग इन दिस। दिस इज माई सॉफ्टवेयर दैट व्हाट आई हैव डन। मतलब आई वॉन्ट टू शो कि क्या हो सकता है, उसके बाद आई विल डू कि कैसे करना है। कि जब तक हमको पता नहीं चलेगा हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वी वोंट बी एबल टू अचीव कि हमको क्या कहाँ क्या करना है। इट्स नॉट दैट एज फास्ट एज फैक्ट। फर्स्ट टाइम स्टार्टअप पे एक समय लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे वाईफाई है क्या मैम? वाईफाई कुछ मिलेगा? हमारा नेट की स्पीड ना आ नहीं रही है इससे। मैम को स्पीड मिलेगी नहीं ना? फिर कौन सा हॉटस्पॉट है? मैम एयरटेल पर चल नहीं रहा है। मेरा ले लो। दीजिए। मेरा जियो का। पासवर्ड लेट्स डू समथिंग जो गूगल क्रोम से ना हो, वो केवल VBA बेस्ड है। जैसे हम लोग क्या बैलेंस शीट बनने को आता है, अभी शायद कुछ नेट का इशू हो रहा है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली सारे आर्टिकल्स काम क्या करते हैं, ऑडिट के लिए फाइल आई, थोड़ा ऑडिट देख लिया, आधा घंटा 1 घंटा आर्टिकल काम क्या कर रहा है, केवल बैलेंस शीट बना रहा है। दिस इज जनरली द जो सारे CAs ऑफिस में जनरली काम होता है। हम लोग क्या किए हैं, यही चीज़ छोटा सा एक एक्सेल यूटिलिटी बनाया है बेस्ड ऑन क्या, ये पूरा VBA बेस्ड है। आपको केवल लेजर इनपुट करना है। हमारे मेजर क्लाइंट का डेटा टैली पे होता है,
तो व्हाट इट डज कि टैली से ऑटोमेटिकली एक्सएमएल फाइल में ये डेटा निकाल लेता है। हम लोग केवल क्लासिफिकेशन फीड करते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या, क्योंकि जनरली टैली के डेटा में क्लासिफिकेशन होता कुछ और है और डालना आपको कुछ और होता है। जनरली सन्नी डेटा में पढ़ा होगा आपको क्रेडिटर डालना है, पढ़ा होगा क्रेडिटर में आपको अनसिक्योर्ड लोन डालना है, तो यहाँ पे आप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल डालनी पड़ेगी किसने क्या फिक्स असेट की डिटेल है, और आप डिस्प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा बैलेंस शीट के फॉर्म में। ये आप केवल वीबीए के फॉर्म में बना हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब दिस इज अ समथिंग दैट यू कैन डू बेस्ड ऑन एक्सेल। आपकी पूरी बैलेंस शीट अभी ये टी फॉर्मेट में, अभी ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में नहीं बना है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन माय फ्री टाइम। शायद नेट आ गया। यस सो दिस इज व्हाट वी डू इन ऑफिस। जैसे आपको किसी को लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक किया, इट विल गो टू द वेबसाइट। अरे यार, ओके मैम। ठीक है, थोड़ा नेट का इशू है। हम लोग क्या जनरली इश्यूज क्या क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनके यहाँ 5 मिनट बाद हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं। जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एडवांस टैक्स जमा करना है, तो क्लाइंट बोलता है कि हमको साल में 1 लाख रुपए जमा करना है। कितने क्या ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो बेस्ड ऑन प्रॉफिट तो नहीं होता है, उनको पता होता है कितनी इनकी प्रॉफिट आने वाली है, वो बोलते हैं 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख आपको टैक्स जमा करना है। हम लोग को एडवांस टैक्स मैनेजमेंट में इशू आता है। हम लोग करते क्या है, जो हमारा जो सबसे बेसिक लेवल का स्टाफ होता है, जो हम लोग फर्स्ट टाइम हायर करते हैं 6, 7, 8 हज़ार, सबके ऑफिस में कुछ स्टाफ ऐसे होंगे, हम लोग उसको काम देते हैं कि बैठ के सारा का सारा आंख बंद करके एडवांस टेस्ट के कुछ समय पहले EIS डाउनलोड कर लो। अभी आप ये काम कर सकते हैं बिना, अभी आपको ये काम पॉसिबल है बिना उस क्लाइंट के जाके करना। आप जाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे EIS, देन यू विल गेट अ डिटेल कि उसने कितना कितना एडवांस टैक्स अभी 2 साल में, इस साल कितना कितना एडवांस जमा किया। वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आपके पास वैसे 1000 क्लाइंट हैं तो आपको 50 आदमी चाहिए कि जो बैठ के डिटेल बना सके कि इस साल कितना एडवांस टैक्स जमा हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, इस साल TDS कितना है, पिछले साल TDS कितना था। सो व्हाट वी डू इज, यहाँ पे एडवांस टैक्स EIS पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट स्क्रैपिंग करेंगे, तो अगर यहाँ पे इसके बैकएंड में 4000 क्लाइंट है या 5000 क्लाइंट है कि 6000 क्लाइंट है, ऑटोमेटिकली साइट पे जाएगा 1 by 1 और सबका EIS डाउनलोड कर लेगा। आदमी को इसलिए बैठाना है क्योंकि उसमें आता है कैप्चा। हाँ, इट हैज ऑलरेडी बीन देयर, इट इज एवरीथिंग इज देयर। ये लाइन से जाएगा, सबका लाइन बाय लाइन EIS डाउनलोड कर लेगा। नहीं, EIS इट विल डाउनलोड इन JSON फॉर्मेट, क्योंकि JSON फॉर्मेट में ही रहता है। इट विल रीड JSON एंड गिव यू अ स्नैपशॉट कि उसका कितना टैक्स जमा हुआ है। हाँ, इट विल डिस्प्ले ऑन द सॉफ्टवेयर स्क्रीन ओनली। जैसे समझ लीजिए ये क्लाइंट है, हम लोग इनमें
एक इतने क्लाइंट की लिस्ट है, इसमें हमने बैकएंड में डाल के रखा है कि इतने लोगों का एडवांस टैक्स जमा होना है। आई विल डबल क्लिक इट, बैकएंड में AIS नहीं है, AIS पहले हम लोग काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अगर ये हो गया तो प्लीज़ विनय करके विनय 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 आईफोन विनय आईफोन जस्ट अ सेकंड। 9599 95 99 4/0। अब ये सारे क्लाइंट को काउंट कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट की जहाँ कहाँ एडवांस टेस्ट टेक है। जिस फाइल में उसको मिलेगा इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डाउनलोडिंग। In that case, we can do the same with एवरीथिंग इज for DST. सॉरी, हाँ वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। सब्जेक्ट टू एक ही कंडीशन की नेट चल जाए। आई डोंट थिंक इट इज वर्किंग। We'll take another session at ACAE office. Okay. Get Wi-Fi there and then जैसे उसके लिस्ट में पहला क्लाइंट विजय श्री ज्वेलर्स था, तो विजय श्री ज्वेलर्स का ही ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ये हमारे ऑफिस में जो बेसिक लेवल का जो स्टाफ होता है, जो एंट्री लेवल करता है, उसको कुछ नहीं पता है, 12 पास है, BCom किया हुआ है, उसको बस कंप्यूटर चलाना सिखाया, तो हम ये वाला काम उसको देते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा क्लाइंट डाउनलोड कर लो। एक और इशू होता है, जनरली 15 जुलाई के बाद वेबसाइट काम नहीं करती है। एक मैं गलत कैप्चा डाल के दिखाता हूँ। हाँ, इससे मैं कोई गलत कैप्चा डाल के दिखाता हूँ, ये बोलेगा गलत है। 2N7। हम लोग क्लाइंट से जनरली करते क्या है कि अराउंड 10 जुलाई सबका AIS और 26 ईयर्स अपडेट हो जाता है, तो हमने एक आदमी को लगा के 10 जुलाई या 11 जुलाई की रात में, बिकॉज रात में अच्छा चलता है सर्वर, उसका काम ही होता है कि 2 रात जगना है उसको। वो रात के 10 बजे से चालू करता है, सुबह 7 बजे तक 2 दिन लगाता है, सारे क्लाइंट्स का AIS और 26 से डाउनलोड होता है, ताकि जब हम 28 जुलाई को उसका काम करेंगे तो हमारे पास वो डिटेल तो रहेगी कि 26 ईयर्स और AIS हमारे पास अवेलेबल है। कोई जनरली क्लाइंट 20 तारीख को आएगा और AIS नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? यू वोंट बी एबल टू एक्सपैंड, यू वोंट बी एबल टू गिव सर्विस टू देम। इस AIS का डिटेल डाउनलोड हो गई, 75,000 उसने पिछले बार जमा किया है, 60,000 इस बार उसके प्रीवियस से जमा किया है। हमको अगर क्लाइंट बोलते हैं कि हमको 1 लाख रुपए जमा करना है, हम यहाँ पे 1 लाख रुपए सेव करेंगे, यहाँ पे सेव एडवांस टेस्ट करेंगे और क्रिएट चलान कर लेंगे। अगर क्रिएट चलान उसको बोलता है कि हमको उसी को देना है तो विल डू क्रिएट चलान और डिटेल चली जाएगी। तो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू ऑटोमेट माई ऑफिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही बनाना है, बट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ है, ऑफिस में कहाँ ऑटोमेशन कर सकते हैं जो रिपीटेटिव टास्क है। जो रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए आपको ऑटोमेशन क्रिएट करनी है। चलान के लिए मैंने क्यों बनाया, हमारे क्लाइंट ने एक बार 1,50,000 का बोला कि हमें चलान जमा करना है। ही हैड सेंड दैट मनी इन आवर बैंक अकाउंट। हमारा एक दूसरा बैंक अकाउंट है जो हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा भेजिए, हम आपका टैक्स जमा कर देंगे। गलती से उस खाते में 15 लाख के ऊपर पैसा था और हमारे स्टाफ ने 1.5 लाख की जगह 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। उस एडवांस टेस्ट के पैसे को लाने के लिए हमको 1.5 साल लगे। हमने रिफंड के लिए अप्लाई किए, 1.5 साल बाद वो पैसा हमारे पास आया, तो 1.5 साल का वो पैसा हमारा ब्लॉक्ड हो गया क्योंकि क्लाइंट बोला हमने तो बोल दिया नहीं था। तो जो दिक्कत आपके ऑफिस में किस किस स्टेप पे आ रही है, वो कहाँ कहाँ आपको ऑटोमेशन करना है। जैसे इसने ना असेसमेंट मैंने सेलेक्ट किया, ना क्लाइंट सेलेक्ट किया, ना अमाउंट सेलेक्ट की। वो कंट्रोल जो मैनुअल 25,000 मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा था। अगर मुझको 20 करना है तो मैं 20 भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 20 करके चलूंगा तो 20 भी हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि हाँ 1 लाख पूरे साल का मैंने सेट किया है कि अगले क्वार्टर में क्लाइंट बोलेगा कि भैया आप कितना जमा करना है, बोलेंगे सर आप पिछला तो 1 लाख बोले थे ना आप, तो इसलिए हम इतना आपका जमा करवा रहे हैं। पहली चीज़ मुझे याद नहीं रहता है, अगर मैं यहाँ सेव नहीं करूँगा कल के दिन क्लाइंट बोलेगा मुझे कुछ याद नहीं है। तो इट हेल्प्स इन एक्चुअली गिविंग बेटर सर्विस टू द क्लाइंट्स।
मैं जो बनाया हूँ दैट इज माई इशूज इन माई ऑफिस, कि मैं कहाँ ऑटोमेशन नहीं कर, कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे स्टाफ का इंटरवेंशन ज़्यादा है, जहाँ पे मॉनिटरी इशूज आ सकते हैं, उसके लिए मैंने ये चीज़ बनाई है। जैसे ये काम और करता है, हम लोग को सबसे बड़ा ऑफिस में दिक्कत क्या आता है, माई फादर इज एन फ्रॉम एन एरा कि जहाँ पे उनको फिजिकल पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर फाइल में नहीं लगाना तो ही फील्स जिटरी कि यार इसमें ऑर्डर क्यों नहीं लगा है, इसमें डिमांड है, रिफंड है, क्या है पता नहीं। आई एम फ्रॉम एन एरा कि सब कुछ मैं कंप्यूटर पे चाहिए, मुझे फाइल में से मैनेज करने में से फाइल मैनेज नहीं होगी, पर अगर सिस्टम में सब कुछ होगा तो सब कुछ अप टू डेट होगा। हम लोग यही काम इसमें करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम स्क्रैप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जितने साल का एक्नॉलेजमेंट और ऑर्डर्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड कर लेगा। ये आपका डिमांड कर देगा, ई प्रोसीडिंग कर देगा। इसका फायदा क्या होगा कि आप सारे क्लाइंट का स्क्रैप करवा लीजिए, एक क्लिक करिए, सारी की सारी डिमांड एक साथ सारे क्लाइंट्स की आ जाएगी आपके पास। तो आपको, आप इसमें ये भी फिल्टर कर सकते हैं कि अगर ITO 21 क्या है तो ITO 21 क्या किस किस लोगों की डिमांड पेंडिंग है। हमारा इशू ये होता है कि जाना है ऑफिसर के यहाँ, कितनी फाइल से पता ही नहीं, सॉरी साइट इशू। वॉट दिस विल डू कि आप एक एक का लॉग इन करेगा, एक एक का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करेगा, एक एक का ऑर्डर डाउनलोड करेगा, जितने भी साल इसके होंगे सब कुछ डाउनलोड कर देगा। तो दिस इज व्हाट आई नीडेड इन माय ऑफिस, कि मुझे चाहिए था कि एक व्यू के अंदर मुझे सबका ऑर्डर देखना हो, सब कुछ देखना हो तो मैं देख सकता हूं। ऑटोमेटिकली ई फाइल पे क्लिक करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेगा, व्यू इन फाइल रिटर्न्स में क्लिक करेगा और उसके फिर सब कुछ डाउनलोड करना चालू करेगा। ये एक एक साल में जाके चेक करेगा ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं बैकएंड में। और इसका फायदा, नहीं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू, देन आई विल टीच हाउ टू डू इट। कि हाँ, आई विल गिव यू अ स्टार्ट कि कैसे करना है। मैं आपको इनकम टैक्स का लॉगिन, AIS तक क्लिक करना भी आपको सिखाऊंगा कैसे आप क्लिक कर सकते हो, बट उसे डिटेल कैसे निकालनी है, हाउ टू यू हैव टू प्रेजेंट, दिस इज योर एक्सपर्टीज। हाँ, आई विल शेयर विथ यू। दिस वोंट वर्क, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट, डेटा आपको वहीं से निकालना है। इसलिए मैं कह रहा हूं जब AIS डाउनलोड करते हैं हम रात में करते हैं, 10, 11, 12 के जो 3 दिन होते हैं वो हम लोग केवल 2 या 3 स्टाफ का काम ही होता है रात में जगना, सुबह की छुट्टी, रात का काम। कोई सर उस समय साइट चलती है ना, आपको AIS चाहिए, कल के दिन 20 तारीख को क्लाइंट आएगा बोलेगा मुझे रिटर्न भरना है, आप कहाँ से भरेंगे? क्लाइंट को तो नहीं बोल सकते साइट नहीं काम कर रही। मतलब दिस इज द एडिशनल थिंग्स दैट यू कैन गिव टू योर क्लाइंट। आपको हल्का सा आइडिया आ गया कि कैसे कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है क्या। नाउ वी हैव टू डू हाउ टू डू इट। ठीक है, सिंपल एक काम करते हैं, पहले हम लोग GST क्या, GST का लॉगिन पेज खोलिए सब लोग, उस पे करिए Ctrl+S। इट विल आस्क यू टू सेव दिस वेब पेज। इसको आप लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, चलेगा? ओके, हैप्पी। अब आप लोग खोलिए क्लॉड या ChatGPT, सिंपल, पहले ChatGPT कर। आई एम टेलिंग यू कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये फाइल जो आपने सेव किया था इसको अपलोड करना है। और आपको काम क्या करना है ये लिखना है। जैसे मैं लिखा हूं आई वॉन्ट टू ऑटोमेट दिस वेब पेज यूजिंग सेलेनियम 1.0.23 जो हम लोग डाउनलोड किए हैं। राइट मी अ VBA कोड विच ओपन्स द वेब पेज, वेट फॉर इट टू लोड, पुट द यूजर ID एंड पासवर्ड। फिर हम कैप्चा वाले पे क्लिक करें, वेट करें जब तक कैप्चा में हम लोग 6 डिजिट डाल ना दें। कोई 6 डिजिट का कैप्चा होता है, हमेशा 6 डिजिट का ही होता है, इसलिए हम 6 डिजिट तक आप डालें, तब तक वेट करें और फिर क्लिक करें लॉगिन। यही करना होता है लॉगिन के पेज में, और कुछ करना होता है। ओपन द वेब पेज, वेट फॉर पेज टू लोड, क्योंकि हो सकता है किसी का नेट स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। यूजर ID डालें, पासवर्ड डालें, कैप्चा जहाँ लिखना है वहाँ पे क्लिक करें, वेट करें कि 6 डिजिट हम लोग डाल ना दें और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। यही होता है, दिस इज द प्रोसीजर। इसको करते हैं एंटर। ये आपको पूरा VBA कोड लिख के दे देगा। इसमें गलती होगी, ये कुछ ना कुछ गलती करेगा, हमको उसे डीबग करना है। लेट मी कॉपी दिस। मैं एक नया वेब पेज नया एक्सेल खोलूंगा, Alt F11 प्रेस करूंगा, इंसर्ट मॉड्यूल एंड आई विल पेस्ट दिस। टू रन दिस हमको इसका एक जो अभी ये सेलेनियम रैपर आपने इंस्टॉल किया, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेनियम सर्च करके उसे टिक करेंगे। ओके, यहां तक आप सब पहुंच गए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेब पेज सेव करना है। वेब पेज सेव करके चैट GPT पे अपलोड करना है। बोलना है आपको काम क्या करना है। यू हैव टू टेल चैट GPT को करना क्या है। यही चीज़ आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे करनी है। इनकम टैक्स का लॉगिन पेज खुलेगा, आपको बोले पहले हमको इस पे जो पहला पेज खुलेगा जिसमें केवल पैन होता है, तो आपको लिखना है पैन डाल के हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करना है, वो पूरा कोड लिख देगा। उसके बाद पैन डाल के आप खुद क्लिक करिए, नया पेज खुलेगा, उसको सेव करिए। फिर बोलिए अब इसमें भाई पासवर्ड भर दो और कंटिन्यू पे लॉगिन पे क्लिक कर दो, वो वहाँ तक भी कर देगा। फिर अगला पेज खुलेगा, आपको बोलना है यहाँ पे AIS का सेव करिए वेब पेज, बोलिए AIS का बटन है, मुझे आई वॉन्ट टू क्लिक दैट AIS बटन, तो वो भी क्लिक कर देगा। तो आपको जो चीज़ करनी है टू आस्क चैट GPT। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। चैट GPT इज राइट नाउ नॉट अ गुड टूल। गुड टूल क्या है, गलती करता है। तो हमारा दूसरा काम होगा समझना कि ये काम क्या कर रहा है, ताकि आप कुछ समय बाद खुद अपना कोड लिख सकें। दिस इज फॉर द यंग न्यू जनरेशन, जिसको थोड़ा सा सीखने की आदत डालनी है कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं, ये क्या कह रहा है, वो चीज़ हमको याद करनी है। तो जो भी हमारा कोड आया, जैसे इस कोड में सबसे पहले गलती क्या है, इसने केवल सेलेनियम लिखा है। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे सेलेनियम में आपको रैपर डॉट वेब ड्राइवर लिखना है। मॉड्यूल आया था टूल्स रेफरेंसेस। यहाँ पे सेलेनियम रैपर आप S सेलेक्ट करेंगे तो सेलेनियम रैपर नीचे आ जाएगा, टिक करिए और ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे GST का लॉगिन पेज ये है, इसने फाइल का लोकेशन दे दिया, तो हमको इसे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट कहाँ तक जाता है ये। कुछ तो कर लिया। F5 यहाँ पे रन, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रन का बटन है, या F5 दबा सकते हैं। इसी पे लिखा भी होगा, अगर आप उस पर होवर करेंगे तो लिखा रहेगा
start run something ब्रैकेट में F5. So if you press F5 it will run. मतलब बिना कोई दिमाग लगाए आपने क्रोम का पेज खोल लिया, क्रोम पे यूज़र आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा पे क्लिक कर दिया, पर अभी इसमें गड़बड़ है कि कैप्चा डालने के बाद लॉगिन नहीं कर रहा है. तो नाउ वी हैव टू डिबग कि क्यों नहीं कर रहा है. अब ये कौन करेगा? पूछेंगे चैट जीपीटी से. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा आपको करना ये है कि कुछ भी आपको क्रोम का ऑटोमेशन करना है, उस पेज को आपको सेव करना है. सेव करने के बाद आपको डालना है चैट जीपीटी पे. आप सॉरी कंट्रोल एस, या जिस पेज को ऑटोमेट करना है लॉगिन, जैसे आप जाएंगे इनकम टैक्स का मेन पोर्टल पे, उससे वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा. इनकम टैक्स पोर्टल पे भी जाएंगे तो पहले आप पैन वाला बॉक्स आता है, पहले पैन वाला पेज आता है, तो पैन वाला सेव करिए, बोलिए पैन डालना है, बटन पे क्लिक करना है, बस छोड़ दिए, उतना कोड लिख देगा. उसके बाद आपको लिखना है, जब नेक्स्ट पेज जाएगा तो उसमें आपको पासवर्ड डाल के फिर क्लिक करना है, तो उसको वही चीज पेज अपलोड करके बताइए कि मुझे पासवर्ड डाल के क्लिक करना है. आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? पैन का डेटा मैंने बैकएंड में डेटाबेस बनाया है, तो इसलिए वो वहां से फेच कर रहा है. अगर आपको नहीं करना है तो आप ये यहाँ पे लिख दीजिए, आप यहाँ पे कुछ यूजर आईडी पासवर्ड डाल दीजिए. अब बोलिए इससे फेच करो, तो फेच की डिटेल देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखा है ये. तो इसकी जगह मैं बोल दूंगा ये डालो भाई, क्या मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, या मैं बोलूंगा कि भाई इस बुक से यहां से उठा लो. तो ये हमेशा यहां से उठाएगा. मैंने देखिए यहां पे लिख दिया है दिस वर्कबुक, मतलब इस बुक के शीट 1 के सेल 11 से उठा लो. तो एक वर्कबुक में if I've saved many, so I can हाँ. तो वो आपके ऊपर है. अब मैंने क्या किया, मुझे ऐसे इशू हो रहा था तो मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स से मैंने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि इस आदमी का, अरे एक सेकेंड सॉरी, वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि इस आदमी का पैन और पासवर्ड क्या है. अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका पहले से डेटाबेस बना ही हुआ है ना, ये बैकएंड से उठा लेता डिटेल. अब दिक्कत आती है सिक्योरिटी की, अभी बैकएंड में इंक्रिप्टेड में सेव कर रही है. स्लोली यू विल स्टार्ट लर्निंग कि मैं डेटाबेस सबका एक साथ सेव कर रहा हूँ. अब ये पासवर्ड एक अलग जगह सेव होता है और इसका डेटाबेस अलग जगह सेव होता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई ऑफिस का स्टाफ या पैन कार्ड का उठा लेगा तो गए काम से, क्लाइंट का नुकसान कर सकता है. अब ये जितना भी चीज़ें सेव होती है, नेक्स्ट क्या आया, अब ये मैं सेव कैसे करूँ? तो जितना भी सेव होता है इसके अंदर का इंटरनल कोड गया, उस इंटरनल कोड पे किसी अलग जगह पासवर्ड सेव है, किसी अलग जगह पैन सेव है, अलग जगह डेट ऑफ बर्थ सेव है. सॉफ्टवेयर को पता है कहाँ सेव है, ना मुझे पता है, ना मैं खोज सकता हूँ बिना इसके हेल्प से. तो एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं किया था. स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग कि कहाँ कहाँ इशू आ सकता है, तो क्या क्या आप कर सकते हो. आई एम नॉट हियर टू सेल दिस, जस्ट अंडरस्टैंड. आई वॉन्ट टू कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो. माई मेजर ऑब्जेक्टिव इज वन शुड स्टार्ट कोडिंग, क्योंकि अगर आप कोड नहीं करोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. अगर जैसे छोटा सा एग्जांपल एडवांस टैक्स वाली बात है, एडवांस टैक्स में पहले जब 10 आदमी लगते थे, हमारे ऑफिस में 1 आदमी लगता है. उसका बस एक ही का काम है, एक आदमी, उसके बाद एक जूनियर रहता है जिसका काम होता है एएस डाउनलोड करना, और एक का काम होता है रिपोर्ट बनाना कि क्लाइंट को बताए कि भैया कितना टैक्स जमा करना है. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट्स हम बनाते हैं, हमारा कोई आर्टिकल ऑफिस में बैलेंस शीट नहीं बनाता है. जो बीकॉम पास बंदा आता है उसको हम देते हैं, भाई उसको पता होता है कि सिंडिकेटर का मतलब क्या, कौन सा सिंडिकेटर है, कौन सा अनसिक्योर्ड है, उसको इतना पता होता है. उसका काम होता है बैलेंस शीट बनाना. सो आई हैव ट्राई टू टेक दिस, जो काम उसका होता है, जो आर्टिकल का काम है, उसको मैं हटा के उसका काम है केवल ऑडिट करना. अब जो मेन काम है, जो बैलेंस शीट बनाना, जो आजकल हम उसका सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बैलेंस शीट बनने का हो गया है, वो हम काम उससे हटा के दूसरे आदमी से करा रहे हैं, जो चीप लेबर है. चीप लेबर का फ़ायदा क्या होगा, आपका आउटफ्लो कम होगा. सब लोग सैलरी देते हैं, सैलरी कम होगी, प्लस उसी आदमी से आप ज़्यादा काम ले सकते हो. तो यू कैन टेक मोर क्लाइंट्स. सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा कमाना है. या तो ज़्यादा क्लाइंट लेके कमाइए, या एक क्लाइंट से ज़्यादा पैसा लीजिए. एक क्लाइंट से ज़्यादा पैसा लेंगे तो कहीं और जाएगा. ज़्यादा क्लाइंट आप टेक ओवर करके हैंडल कर सकते हैं तो आपके ऑफिस के लिए एडवांटेज है. तो आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है. अब जैसे सिंपल सी ये बात है, जैसे अभी हमने ये कोड लिखा, अब देखिए आप पढ़ते हैं इसने किया क्या. चलेगा 2 मिनट, एवरीवन इज रेडी. सबसे पहले उसने लिखा डिम बॉट एज न्यू सेलेनियम रैपर डॉट वेब ड्राइवर.
तो डिम का मतलब VBA में होता है कि इट क्रिएट्स अ वेरिएबल, कि इसके अंदर अगर मुझे बार बार सेलेनियम को बुलाना पड़े तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी ने क्या किया, बॉट नाम का एक वर्ड लिखा, जब भी मैं बॉट कहूंगा वो सेलेनियम रैपर को कॉल करेगा, मतलब इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलेनियम रैपर। ठीक है, आप समझ गए, मतलब जैसे कि हाँ, डिम का मतलब ये होता है कि यू आर सेटिंग अ वेरिएबल। समझ लीजिए बार बार मुझे आप राहुल गावावाला कितनी बार बोलेंगे, आप मुझे एक छोटा सा नाम दे दिए आर, जब भी आर होगा मतलब मुझे वो कोई बुला रहा है, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरिएबल। तो डिम बॉट मतलब बॉट के नाम पे उसने एक सेलेनियम रैपर को कॉल कर लिया। मैं आपको कोडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कर क्या रहा है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप खुद ये लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये खुद बिना चैट जीपीटी की हेल्प से लिख के दिखाऊंगा, ताकि किसी के पास चैट जीपीटी नहीं भी है तो वो भी लिख सके। उसके बाद डिम ये काम का नहीं है, ये छोड़ दिए। सेकेंड है बॉट, बोला स्टार्ट। बॉट मतलब क्या हुआ, सेलेनियम रैपर, मतलब सेलेनियम रैपर को बोला जा रहा है कि स्टार्ट करो क्रोम, सिंपल। अब ये डॉट स्टार्ट आपको लिखना है, दैट वन हैज टू लर्न, कि पहले आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना है। सेकेंड इज ओपन, बोला कि अब बॉट को सेलेनियम को बोल रहे हैं भाई क्रोम तो स्टार्ट कर लिए, अब खोलना क्या है, खोलना है आपको ये लॉगिन पेज ऑफ जीएसटी, सिंपल, कोई इशू नहीं। फिर बोलता है बॉट को बोल रहे हैं हम लोग वेट करो, कब तक, जब तक पेज लोड नहीं हो जाता। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि आप बस ओपन किया तुरंत खोजेगा कहाँ डालना है। यू हैव टू टेल द बॉट कि रुक जाओ जब तक पेज लोड नहीं हो जाता। 5000 इज मीन्स 5 सेकेंड, वो मिली सेकेंड में काउंट करता है। तो ये बोलता है कि अगर 5 सेकेंड तक पेज लोड नहीं होता है तो छोड़ देना कोड, हारी, वो बंद हो जाएगा, कोड बंद हो जाएगा। कई बार अब इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको आप 1 मिनट करना, 10 सेकंड करना तो 10 सेकंड कर लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपके ऑफिस की इंटरनेट स्पीड कैसी है, क्या है, डिपेंड्स ऑन ऑफिस टू ऑफिस। फिर बॉट को हम क्या कहते हैं, बॉट को बोलते हैं भाई खोजो, फाइंड एलिमेंट आईडी से, क्या, यूजर नेम। अब यूजर नेम आया कैसे, जो मैंने आपने पेज अपलोड किया है ना उसमें यूजर नेम लिखा था कि जहाँ पे यूजर आईडी डालना है उसमें आईडी किया यूजर नेम। भाई यूजर नेम खोजें कैसे, हम इंडिविजुअली खोजना हो, यहाँ जाइए, क्लिक करिए, इस पर राइट क्लिक करिए और बोलिए इंस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे बता देगा कि इसका यूज़र नेम क्या है, आईडी क्या है इसकी, इनपुट आईडी यूज़र नेम आ गया। हम लोग को तो बॉक्स दिख रहा है ना, कोड को जो आप कोड लिखेंगे तो उसको इंटरनल ये आईडी चाहिए होती है, आईडी है, टैग नेम है, उसको कुछ चाहिए होता है। तो ये क्या किया, यहाँ से उठा लिया, आईडी क्या है इसकी, आईडी है यूज़र नेम। तो हम बॉट को बोल रहे हैं भाई वो आईडी खोजो जिसमें यूज़र नेम लिखा हो, और सेंड कीज मतलब डाल दो ये यूज़र आईडी, डाल गई यूज़र आईडी। फिर बोलते हैं भाई बताओ, फिर बॉट को बोलते हैं दूसरा फाइंड एलिमेंट करो जिसका नाम होगा यूज़र अंडरस्कोर पास। ये देखिए ये होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखिए ये खुल के आ जाएगा, है लिखा हुआ है। फिर कहेंगे डॉट सेंड कीज क्या, अपना पासवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे खोज के फिगर डाल देगा। आपको समझ में आ रहा है? अब ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ के चैट जीपीटी यूज़ करना है, आपको 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। स्टार्ट कैसे करते हैं, डिम लगाना है, स्टार्ट करना है, ओपन करना है, उसके अलावा सब कुछ आपके हाथ पे है। 10,000 इज मिली सेकेंड, मीन्स 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड तक होल्ड नहीं होगा तो द कोड विल स्टॉप। तो 1 0 और बढ़ा दिए सर। आप जितना कर लीजिए ना, आपके ऊपर है, इतना भी कर लीजिए, कोड रन करेगा, 100% रन करेगा। इसका नुकसान ये है कि अगर आप 1 मिनट के ऊपर देंगे, 1 मिनट तक पेज का लोड नहीं होता है, मीन्स इट वोंट लोड। नहीं, योर पासवर्ड नहीं, योर पासवर्ड उसका आईडी है सर, यहाँ की आईडी है ये। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट पे देखिए यहाँ पे योर यूजर आईडी लिखा हुआ है, इनपुट दिस पर्टिकुलर, ये जो पासवर्ड है इसका इंटरनल कोड है यूजर अंडरस्कोर पास। अगर कल के दिन ये चेंज कर दे यूजर अंडरस्कोर पास 123 तो आपको 123 अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा। इट गोज फॉर एवरीथिंग। अब इनकम टैक्स जाना है आपको, एमसीए में भी आजकल इशू है, एमसीए में ये कोडिंग करने नहीं देता है, तो हम लोग करते क्या, एमसीए को सेलेनियम क्रोम की जगह क्रोमियम में खोलना, क्रोमियम में खोलेंगे तो इंस्पेक्ट करने देगा, वहाँ से हम कोडिंग कर लीजिए एमसीए वर्जन 3 का।
आपको जीएसटी करना है, जीएसटी के लिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, आप लॉगिन पेज करें, लॉगिन के बाद चाहे फिर एक नया पेज आया, उसको सेव करिए, बोलिए नीचे रिटर्न डैशबोर्ड आता है, क्लिक ऑन रिटर्न डैशबोर्ड, वो अपना पूरा कोड लेके दे देगा कि हाउ टू क्लिक ऑन रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद आपको महीना वो आता है फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड मंथ, तो आपको बोलना है वांट टू सेलेक्ट सो एंड सो एंड सो एंड सो, ऑटोमेटिकली आपको कोड लिख के दे देगा। आपको बोलना है आई वांट टू क्लिक ऑन टू बी डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली टू बी पे डाउनलोड क्लिक करा देगा। तो आप चाहें तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स। आपको जो रिकंसिलेशन करनी है, जो रिपोर्ट चाहिए, इट इज़ विथ यू। आपको किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होना है, आपको किसी सॉफ्टवेयर के आउटपुट पे डिपेंड नहीं होना है कि वो आउटपुट आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है उस आउटपुट से आपको कुछ और काम करना हो, आपको आउटपुट किसी और तरीके से चाहिए हो, वो काम आप इससे ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं। जैसे जीएसटी रिकंसिलेशन की बात कर रहे थे, जीएसटी रिकंसिलेशन ऑफिस में हम लोग ऐसे करते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे ऑफिस में, क्या है, हमारे ऑफिस में कुछ बैंक अकाउंट्स हैं। माई फादर वॉन्ट्स टू नो दी बैंक बैलेंस ऑन ईच डे, सबके ऑफिस में होता है। पहले क्या होता था, हम लोग फ़ोन करते थे बैंक कि भैया बताइए XXYY अकाउंट है, हमको बैलेंस दीजिए। देन व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज, हमको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया कि बैलेंस क्या है, इट वॉज गिवन टू अ स्टाफ ने उस अकाउंट का मिसयूज़ किया। अब क्या करें, सब काम खुद नहीं कर सकते, तो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि आप लॉगिन करके लॉगिन कर सकते हो, पर आपको पता नहीं चलेगा पासवर्ड क्या है। दिखाऊं एक बार, इफ इट इज़ ओके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही बनाना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको पहले क्वेरी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है आपके ऑफिस में, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये आपको खोजना है। और एक चीज़ और, दिस इज़ व्हाट आई डू फ्रॉम 7 to 10, 10 to 7 इज़ माई नॉर्मल ऑफिस। तो टाइम सबके पास है, सबके पास कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, आपको निकालना है टाइम। अगर आप चाहते हो इसमें आपको एक्सेल करना है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस। अगर आप इसको टाइम दे दिए ना, तो आपको ऑफिस में कोई क्वेरी हो, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो इससे। जैसे ही सबसे पहले हमको बोलता है यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, पहले मैं नॉर्मल यूज़र आईडी डालता हूँ अपना। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू लॉग इन, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता है। ये हम लोग अपने स्टाफ को देके रखे हैं कि स्टाफ का क्या हमें केवल बैलेंस बताना क्या है। ये साइट पे जाएगा, ये इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक की साइट पे जाएगा, यूज़र आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करके पेज दे देगा। सबसे एडवांटेज फ़ायदा क्या, उसको पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इज़ विथ मी। हाँ, नहीं कर सकता है ना, नहीं ले पाएगा ना। मैंने उसको ऐसे सेव की, मैंने ऐसे सेव किया है कि दैट इज़ इनक्रिप्टेड। वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सेव किया हूँ। सर कैप्चा तो डालना पड़ेगा। सर एक चीज़ बताएं, कैप्चा को रीड करने के लिए टेसेरैट करके सॉफ्टवेयर होता है, उसको आपको इटरेशन देनी पड़ती है कि ये जैसे A ऐसे लिखा है, B ऐसे लिखा है, आपको इटरेशन देनी पड़ती है। अगर आप उसको ट्रेन कर लियो तो आप कैप्चा भी रीड कर सकते हो। जो पहले वाली इनकम टैक्स वाली वेबसाइट थी उससे मैंने उसे ट्रेन किया था, तो हम कैप्चा डालते ही नहीं थे। 90% सही होता था, 10% गलत होता था। 10% गलत हो क्या दिक्कत है, कंप्यूटर को फिर से करना है, कंप्यूटर को मेहनत करनी है ना। तो उसमें फ़ायदा होता था कि बिना रात में छोड़ दिए कंप्यूटर, सुबह तक सब कुछ डाउनलोड जाता था, सारा 26 years जो डाउनलोड करना कर सकते थे। अभी क्या है, कैप्चा उसमें आ गया है। आई एम ट्राइंग टू ट्रेन टेसरैक्ट फॉर दैट, पर उसमें लगता है 6-7 महीने का समय। आपको हर इटरेशन का फोटो खींच के उस सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अगर कहीं लाइन भी क्रॉस एक्स्ट्रा हो गई तो वो रीड नहीं कर पाएगा। आप समझ गए मतलब? तो इट टेक्स सम टाइम। तो दैट इज़ माई पास्ट टाइम वर्क। इसमें पापा को OTP जाएगी, पापा बोले कौन लॉगिन किया, जाएगी OTP। सो नाउ इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने स्टाफ को पासवर्ड नहीं बताया, स्टाफ लॉगिन कर लिया और डेली का डेली इफ़ माय फादर वांट्स अ बैंक बैलेंस कि कितना कितना बैंक बैलेंस है, सबको वो नोट डाउन करके दे सकता है।
OTP सब ये है क्या ना कि बिकॉज इट इज फ्रॉम सम अदर वाईफाई नेटवर्क इसलिए OTP बता रहा है। अगर मैं अपने ऑफिस नेटवर्क से लॉगिन करूंगा तो OTP नहीं पूछेगा। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि वाईफाई किसी और का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। क्या बैंक के साथ मैंने ऑटोमेशन नहीं किया, बिकॉज बैंक के वेबसाइट ऑटोमेशन करना इज़ वेरी रिस्की। नहीं 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 नहीं, इफ़ यू हैव लॉग इन विद द सेम नेटवर्क ट्वाइस तो फिर OTP नहीं मांगेगा। IP एड्रेस का ट्रैक है, अभी मैं IP एड्रेस कोई दूसरा यूज़ कर रहा हूँ इसलिए OTP ले रहा है। आप समझ गए? मतलब आपको पहले खोजना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर ऑफिस में प्रॉब्लम होती है। उसको आप कैसे, आपका सोल्यूशन क्या है वो करना है, और कैसे लिंक कर सकते हैं उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि पासवर्ड इंक्रिप्शन, देखिए डेटाबेस इसका है ये, इस पर देखिए मैंने पासवर्ड ऐसे सेव किया है। अगर आप रीड कर ले तो बताइए। नहीं रीड कर सकते ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्रिप्टेड है, बाहर जिब्रेश आएगा, उसके अंदर बना हुआ है कि कैसे इसे रीड करना है। आप मतलब आप समझ गए मतलब क्या कह रहे हैं? अब ये फाइल लेके जाएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ सब कुछ सर ड्राइव पे इसलिए ना कि मैं ड्राइव अभी लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना था, इसलिए एवरीथिंग इज ऑन ड्राइव। बताइए सर। नहीं नहीं कोडिंग नहीं दिखेगा मैम, कोडिंग आपको देखनी है क्या? मैम इंडियन बैंक को लॉगिन करने का ये कोड है। इसे सिंपल देखिए, पहले ये ओपन करेगा, कुछ समय के लिए वेट करेगा, वेट फॉर पेज टू लोड करेगा। यूज़र आईडी देखिए यहाँ पे UID थी, तो UID पे क्लिक करने के लिए बोलेगा सेंड कीज ये ID डाल दो। फिर कैप्चा पे क्लिक करेगा, क्योंकि हमको वहाँ पे जैसे आपको GST बताया ना क्लिक दैट कैप्चा, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा है। फिर वो वेट कर रहा है कि फिगर्स इसमें भर जाए, तब तक के लिए वो वेट कर रहा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर रहा है, इस बटन पे क्लिक कर रहा है, फिर पासवर्ड डाल रहा है और फिर बाद में क्लिक कर रहा है। ये मैंने ChatGPT से नहीं किया है, ये मैंने खुद कोड किया है। बट मेरा ये कहना है कि यू कैन स्टार्ट यूजिंग ChatGPT। आपको पता रहे, आप ये नहीं कि ChatGPT है कंट्रोल से कंट्रोल भी किया आपका काम खत्म। यू हैव टू लर्न कि कह क्या रहा है। जैसे इनकम टैक्स का अगर लॉगिन हो, इनकम टैक्स किसी का भी आपको लॉगिन देखना हो, आपको बात क्लियर हो गई जैसे क्या कह रहे हैं? एक बार आप खुद लिखना चाहेंगे? इफ इट इज ओके, आई एम हेयर, आई विल हेल्प यू। चलेगा? वी वोंट यूज ChatGPT, वी विल यूज आवर कॉमन सेंस। चलेगा? तो एक बार सब लोग ये खोलिए, एक बार एक्सेल खोलिए, F11 Ctrl+N F11 करिए, यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करिए। यहाँ तक सब आ जाए एक बार प्लीज। न्यू एक्सेल का वर्कबुक खोलिए, Alt F11 प्रेस करिए, ये आ जाएगा। आ गया सबका? आपको बोरिंग नहीं लग रहा है ना? ठीक है, यहां तक आप आ गए? यहां पे आप करेंगे इंसर्ट मॉड्यूल। आप लोग अब
हाँ 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 हाँ, वही वो ऐड कर लीजिए। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे डिम। डिम मीन्स हम एक वेरिएबल देंगे डिम। अब आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आपको जो समझ में आए, खाने में जो अच्छा लगता हो। मैं इसको बॉट करे तो बॉट ही करते हैं, बॉट एज न्यू सेलेनियम रैपर डॉट वेब ड्राइवर। आपको पूरा टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली बता जाएगा आपको क्या करना लिखना है। हैप्पी? डिम बॉट एज न्यू, न्यू लिखना जरूरी है क्योंकि वो नया क्रोम खोलेगा। न्यू सेलेनियम रैपर डॉट वेब ड्राइवर। आप न्यू में ऐसे ही लिखेंगे तो सेलेनियम का वर्ड आ जाएगा, डॉट करके डब्ल्यू भी लिखेंगे तो वेब ड्राइवर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम बोलेंगे भाई अब करना क्या है, अब बोलेंगे बॉट डॉट स्टार्ट। कौन सा ब्राउजर स्टार्ट करना है हमको? क्रोम करना है, क्रोम, कॉमा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल का मतलब ये होता है कि वो चेक करता है कि क्या नेट चल रहा है कि नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज विल राइट google.com, सबसे अच्छा है, सबसे सिंपल, www.google.com। हैप्पी? ये स्टार्ट हो गया। अब हमको बोलना है खोलना क्या है आपको, ओपन। अब ये देखिए बताता है कि आपको डालना क्या है, देखिए लिखा है यूआरएल स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, जीएसटी की वेबसाइट। जो वेबसाइट अब हमको खोलनी है उसका हमको लिंक देना है इसको। ये लिंक ओके, एवरीवन इज ओके विद दिस कि जीएसटी कॉपी करना है, जीएसटी पे गए, ओपन में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हैप्पी? ओपन, ओपन स्टार्ट, आपको क्रोम स्टार्ट करना है ना। बॉट डॉट स्टार्ट मतलब आपको क्रोम स्टार्ट करना है, मतलब यू आर टेलिंग द सेलेनियम ड्राइवर टू स्टार्ट अ क्रोम। अब आप इसको बोलेंगे क्या कि जैसे ओपन हुआ यू विल आस्क द पेज टू वेट टिल इट इज लोडेड। ये जेन्युइन चीज है, तो लिखिए बॉट डॉट, आप खुद ही लिखिए बॉट डॉट, बॉट डॉट, बहुत चीजें आ गई, अब लिखिए वेट
फॉर, देखिए अपने आप देता जाएगा, वेट लिखेंगे तो नीचे कोडिंग आएगी, वेट फॉर पेज टू लोड, आया? बहुत वेट है, आपको वेट फॉर पेज टू लोड करना है। आ गया ये पेज टू लोड। जब आप सेलेक्टेड होता है बस टैब दबाएंगे, पूरा आ जाएगा लिखा हुआ, जस्ट प्रेस टैब, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको 1 मिनट तक लेके लिख रहा हूं, ठीक चलेगा? हैप्पी? अब ये पेज लोड होके खुल गया। हेलो 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 हेलो, यहां तक आपका क्लियर हो गया? अब हमको इसमें फिगर्स डालनी है। अब हमको इसमें फिगर्स डालनी है। फिगर्स क्या करेंगे? अब आप पेज खोलिए, यहां पे तक आ गए, यहां पे राइट क्लिक करिए, लिखिए इंस्पेक्ट, ठीक? इस इंस्पेक्ट में आपको देखना है ये लाइन हाईलाइटेड हुई है, सबके पेज में हाईलाइट हुई होगी, किसी का इस तरफ भी आ रहा होगा, नो इश्यूज। आपको देखिए यहाँ पे यूजर नेम लाइन हाईलाइट हो गई यहां तक सबकी। यहां पे देखिए लिखा है आईडी इज यूजर नेम, आईडी इज यूजर नेम। आपको अब यहां पे कोड लिखना है, बॉट डॉट करना क्या है, पहले आपको खोजना है, लिखेंगे फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? यूजर नेम, कॉपी इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। कोई भी स्ट्रिंग होगा इट विल बी अंडर इन्वर्टेड कॉमा, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम लोग लिखे हैं बॉट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ओपनिंग ब्रैकेट, क्या खोजना है, क्लोजिंग ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोजिंग ब्रैकेट, डॉट। डॉट मीन्स आपको आगे क्या करना है? आपको करना है सेंड कीज, मतलब उस पर भेजो, क्या लिखना है, अपना नाम लिख दो, ठीक, एंटर। अब हम पासवर्ड का करेंगे, कुछ भी डॉट सेंड कीज, यूजर नेम डॉट सेंड कीज। आपका ना क्लाइंट का जीएसटी का जरूर डालना है आपको, हाँ एक्सेल में दे देंगे, हाँ वो कर लेंगे। अगर एक्सेल में तो उसका पाथ देना पड़ेगा कि एक्सेल में ये वाला कॉलम या हाँ देखिए एक्सेल के हम लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट में सारा डेटा है, हम उसको कैसे यूज करके डाल सकते हैं वही हमारे हम लोग की एक्सपर्टीज है। अब मैं ऐसे पासवर्ड कॉपी कर ले रहा हूँ, सेंड कीज। यहां तक ठीक है सबको? एवरीवन इज ओके? कोई टफ लग रहा है बताइए ना प्लीज, किसी को इशू हो रहा है बताओ। डॉट सेंड कीज, नहीं यहाँ पे सेंड कीज का क्या फंक्शन है? इट विल मिमिक योर कीबोर्ड। अब यहाँ पे सेंड की नहीं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको करना है इंस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसका यूजर आईडी पास है, इसको कॉपी करिए, डबल क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा, कॉपी यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, डॉट सेंड कीज। डेटा हमारे एक्सेल में होगा तो यहाँ पे मतलब मैं ये नाम पूछेगा, एक्सेल का रेफरेंस। किसी और को इशू हो रहा है प्लीज? नहीं, आप छापने के लिए यहाँ पे नहीं है, दिस इज नॉट अ कोचिंग कि आप जो लिखा है बस छाप लें।
इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या लिखा है ओनली तभी इसका मतलब रहेगा, ओनली देन माई कमिंग हियर इज इफेक्टिव। इशू आ रहा है कोई? नहीं चलेगा? ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो ये कैप्चा आता है, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन दिस, ताकि हम लोग को माउस भी हिलाना ना पड़े कि ये क्लिक हो रहा है कि नहीं। जनरली होता है कि आप यूजर आईडी पास डालें तो कैप्चा पे क्लिक नहीं होता है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कैप्चा और फिर आप कोड डालें। हम चाहते हैं वो भी ना करना पड़े, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस। इसकी आईडी क्या है? आईडी कैप्चा है, तो मैं बोलूँगा बॉट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी कैप्चा डॉट क्लिक, सिंपल। तो वहां पे क्लिक कर लेगा वो। एवरीवन इज हैप्पी? हाँ हाँ बताइए। हाँ ठीक है, आपने क्लिक नहीं किया है। आपने किया क्या है, एक्सेल में आपने यहाँ तो सर्च सेलेनियम है। ओके। हाँ हाँ ठीक है, नहीं ठीक सर, इनकम टैक्स का 2 मिनट बाद, इनकम टैक्स में एक इशू है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, इनकम टैक्स में एक इशू है। जीएसटी आईडी वाला सर मैं लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आई विल गिव यू सर। यहाँ तक ठीक है, यू हैव क्लिक्ड। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि वो 6 कैरेक्टर का कैप्चा हो जाए, दिस वी हैव टू डू, ठीक है। बोर्डरूम है तो उसमें फिर बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बस 15 मिनट, अरे नहीं 15 मिनट कम कर यार, स्टाइली वाला स्पीकर दिया 5 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, बता रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बता रहा हूँ। सॉरी, ना ना ना, नो स्पेस। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डू अंटिल, इसमें जो कैप्चा में जो वैल्यू आएगी, इफ इट इज, वेट कब तक करना है, जब तक वो 6 कैरेक्टर का ना हो जाए। डू अंटिल लेंथ मतलब फाइंड आउट द लेंथ, कैप्चा का जो वैल्यू जिसमें हम फीड करते हैं दैट इज इक्वल टू 6, तब तक वो वेट करेगा। उसके बाद हमको लॉग इन पे क्लिक करना है, देन विल क्लिक ऑन लॉग इन। दिस यू कैन चेंज। मैं ऊपर बॉट रखा हूँ इसलिए था, उसको मैं रसगुल्ला रख दूंगा, रसगुल्ला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अप टू अस। अब मुझे लॉगिन पेज पे क्लिक करना है, लॉगिन के उस पर क्लिक करना है। अब देखिए इस लॉगिन के बटन पे कोई आईडी नहीं है, एवरीवन इज ओके कि आईडी नहीं है, तो अब हमको टैग नेम से खोजना है। मतलब आपके पास कई ऑप्शन है करने के, टैग नेम इज इनपुट, सॉरी टैग नेम इज बटन। हम बटन को देखेंगे कितने बटन है इसमें, पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन, सो आई हैव टू क्लिक ऑन 4th बटन। समझ में आ रहा है? मैंने उसका टैग नेम लिया, टैग नेम को सर्च किया कि कितने बटन्स हैं इसमें, जो बटन हाईलाइट हो रहा है दैट इज 4th। पहले ऊपर हाईलाइट हुआ वो हमको करना नहीं है क्लिक, ये हमको क्लिक करना नहीं है, ये हमको क्लिक करना नहीं है, ये क्लिक करना है, सो दिस इज द 4th बटन। अब हम बोलेंगे, सो थर्ड हो ही नहीं सकता है, थर्ड है तो थर्ड का लिया 4th ही होगा सर। अब मैं यहाँ पे आईडी की जगह टैग नेम करूंगा।
VBA स्टार्ट्स विद 0, सो अगर वो 4th है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। ये आपका लॉगिन का कोड बन गया। कितने लाइन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में आप लॉगिन कर सकते हैं। सॉरी, कौन सा आइटम वाला? ठीक है। अब है क्या कि आई हैव टू क्लिक ऑन थर्ड बटन, तो पहले मैं बोलूंगा बॉट फाइंड करो, फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग नेम। एलिमेंट्स मतलब जितने भी टैग नेम है उसे खोजो, और जो थर्ड आइटम का बटन मिलेगा उसको क्लिक कर दो, बिकॉज वहां पे कोई आईडी नहीं है, लॉगिन वाले पे क्लिक कर रहा है। उसे आप इंस्पेक्ट करिए, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे इंस्पेक्ट करिए, देखिए ये खुला, इसमें लिखा है केवल बटन टाइप सबमिट क्लास BTN प्राइमरी समथिंग 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 और नाम आ गया लॉगिन। इसमें कोई आईडी नहीं है, इसलिए मैं टैग यूज़ कर लिया। मतलब ऑप्शन है कुछ भी करने का, आप टैग यूज़ कर सकते हो, आईडी यूज़ कर सकते हो, लोकेशन यूज़ कर सकते हो। आप चाहे क्लास से भी कर सकती हैं, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो आप सीले BTN डाल के क्लास नेम सर्च करिए, उसे सर्च कर लेगा। मतलब इट इज़ अप टू यू कि क्या आपके पास डेटा है, जो डेटा है उससे आप कर सकते हो। अब मैं इसे रन करता हूं। टू 53077 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर यहाँ पे रन लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे रन हो जाएगा। मतलब विथ 10 लाइन्स ऑफ कोड यू आर एबल टू लॉग इन। हाँ, आपने लूप नहीं लिखा है ना? फ्रंट उसका कलर ब्लैक ही आ रहा है, जैसा आपका ब्लू आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है, करिए ना रन, सब आएगा, करिए ना। हाँ बस ठीक है, बस एरर मैं आगे क्लियर कर लूँ। मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करिए। ये सब कुछ चैट जीपीटी में लिखा, ये सब कुछ चैट जीपीटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। सबसे मिनिमम 10 लाइन में आप ये कोड लिख सकते हो लॉगिन का। हाँ हो रहा है, बस लॉगिन नहीं होगा कि पासवर्ड गलत है। हो गया। मतलब माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप ये काम स्टार्ट करें। खाली कौन सा क्या आया था वो बता दीजिए फाइनल।